नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में, जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करूँ और आपको बताऊँ कि वो बीमारी क्या है और उसमें होम्योपैथी में आप क्या दवाएं ले सकते हैं या होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम है कि न्यू ईयर में आप सबने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर ले लिए होंगे, बट अगर आप अपने हेल्थ को कहीं भूल गए हैं तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर ठीक रखें। हमें कुछ ना कुछ बीमारियां तो आती ही रहेंगी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं HMPV वायरस के बारे में। तो अगर आप अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में हेल्थ को भूल गए हैं तो ज़रूर उसको ऐड करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो इस तरीके के वायरस से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज़ अपने लिस्ट में अपने हेल्थ को ज़रूर ऐड करें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस न्यू वायरस, जिसने फिर से हला करके रखा है कि कहीं ये कोरोना जैसा तो नहीं है। तो जो भी गलत फहमियाँ फैल रही हैं, इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये HMPV वायरस क्या है, क्या ये उतना ही डेंजरस है जितना कोरोना वायरस होता था, और अगर है या नहीं है तो हमको क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए और किस एज के व्यक्ति को क्या लेना चाहिए। और अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो अगर आप लेते हैं तो आप इसके रिस्क फैक्टर से काफ़ी दूर हो जाएंगे। हम अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, HMPV वायरस में, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये एक फ्लू जैसा, कोल्ड जैसा ही है और ये 2001 में ऑलरेडी आ चुका था, तो ये नया नहीं है। बेसिकली ये ठंड में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास से फिर ये कम होने लग जाता है और फिर जैसे ठंड बढ़ती है ये आ जाता है। अभी तक इंडिया में इसके 8 केसेस देखे गए हैं, जिसमें 2 साल के बच्चे के नीचे के हैं और एक बुजुर्ग भी पाया गया है। तो इससे डरने की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास हमेशा से रहा है, 2001 से रहा ही है। कोल्ड कफ जैसे इसमें साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आप कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो कि हमने कोरोना के टाइम पे मेंटेन किया था, अगर अभी भी हम वही सब करते हैं तो फैलेगा नहीं। तो किन लोगों में ये ज़्यादा देखा गया है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। HMPV वायरस जो है वो एक टाइप का वायरस है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप दमा के मरीज हैं या आपको कोई लंग्स रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको ये इफेक्ट कर सकता है। कैसे बढ़ता है अगर हम बात करें तो ये बहुत स्पीड में बढ़ता है, हाईली कंटीजियस है, बहुत स्पीड में फटाफट स्प्रेस होता है। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फटाक से अगर एक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसके कॉन्टैक्ट में आप आते हैं तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते। कोरोना में हमने देखा था, लेकिन ये उतना डेडली नहीं है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोरोना के टाइम पे हमने सेफ्टी ली हुई थी, प्रिकॉशंस लिए थे, अगर आप अभी भी वो फॉलो करते हैं तो आपको इन्फेक्ट करने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। तो ये कैसे फैलेगा, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चांसेस हैं कि ये आपको ज़्यादा फैल जाए। उसका ड्रॉपलेट रिलीज करते हैं, जो कोई व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है उसका कफ, कोल्ड, स्नीज किया, उसमें जो ड्रॉपलेट है उससे अभी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कंटामिनेटेड सरफेस में या ऑब्जेक्ट में है अगर और वही उसके संपर्क में आप आते हैं तो चांसेस है कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर अब हम बात करें कि सिम्टम्स के बारे में, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आपको कोरोना के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोल्ड कफ तो है ही, सीजनल फ्लू हो ही रहे हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको रनिंग नोज है लंबे समय से, या आपकी नाक बंद रहती है, या आपको कफ है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सोर थ्रोट है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, फीवर है, साथ में हेडेक है और आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, आपके बदन में ऐसा लग रहा है कि आपका बदन जो है वो टूट रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, लंबी लंबी सांस लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको सांस लेना पड़ रहा है, उसमें भी आपको लग रहा है कि मेरी सांस पूरी नहीं भर पा रही है, तो ये आपके HMPV वायरस के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप घर में सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जाके तुरंत इलाज करवाएं। एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि इसमें अपने से एंटीबायोटिक नहीं खाना है क्योंकि ये वायरस है, तो बैक्टीरिया आपका दवा जो काम करता है वो इस पर नहीं करेगा, तो इसको साइन सिम्टम्स के बेस पे ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि कौन इसके रिस्क पे ज़्यादा होगा। अफेक्ट तो हर एज ग्रुप को कर सकता है, बट वैसे बच्चे जो कि 2 साल के नीचे हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, उन पे ज़्यादा असर करने के चांसेस हैं, और 5 साल के बच्चों तक को भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो कि 65 एज के ऊपर है उनमें भी ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे व्यक्ति जिनकी कोई पहले से बीमारी चल रही है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज़ हैं, या लंग्स की कोई डिजीज़ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, या तो ऐसे व्यक्ति जो कि स्टीरॉयड ले रहे हैं लंबे समय से, या कैंसर के मरीज़ है, HIV, एड्स, अगर ऐसे कुछ भी इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है उनकी, या इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इनको ये हो सकता है, बट ये आराम से ट्रीट किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से सतर्क रहें, ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम कम होगी और इनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। तो हम अब बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिनमें ये ज़्यादा हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपको होम्योपैथी आगे बता दूंगी, लेकिन उससे पहले हम प्रिवेंशन की कैसे हम बच सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आप हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश कर रहे हैं तो वो सोप से होना चाहिए, सैनिटाइज़र आप यूज़ करना चालू करें। क्लोज कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है तो वैसी जगह आप ना जाएं या उससे ना मिलें। अगर आपको खुद को सर्दी जुकाम है या आप खुद इन्फेक्टेड हैं और पॉजिटिव आए हैं तो आप घर में रहें, रिलैक्स करें, रेस्ट करें, दूसरों को ना दें ये बीमारी। उसके बाद फिर आप अच्छा खाना खाएं, अगेन विटामिन C खाएं, एक्टिव रहें, वॉक करें, मास्क पहने, और इसके अलावा आप अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा वर्क करें। तो होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो हर एज ग्रुप में इम्यूनिटी पे वर्क करते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छा पानी पिएं, वार्म वाटर पिएं, हाइड्रेटेड रहें, स्लीप पूरी लें और रेस्ट करें। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे, नेज़ल या थ्रोट स्वैब हो सकता है, उसके बाद फिर PCR टेस्ट हो सकता है जो कि हम कोरोना के टाइम पे भी लेते थे, और कुछ ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं जो कंफर्म करेंगे कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। तो आप अगर कोई भी साइन सिम्टम्स मिलते हैं और आपको लगता है, क्योंकि अब इंडिया में भी फैल रहा है बहुत स्पीड में, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि अगर आपको कंफर्म रहेगा तो आप ज़्यादा लोगों को नहीं फैलाएंगे। हालांकि ये जानलेवा नहीं है, अभी तक कोई जान नहीं गई है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, बट आएगा और ये चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसे हालात फिर आने वाले हैं विश्व में या इंडिया में, तो उतने टेंशन की बात नहीं है। बट फिर भी आपकी हेल्थ आपके हाथ है, आप अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ऐसी बीमारियां जो आती जाती रहती हैं उसमें आपको बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम बात करें होम्योपैथी के बारे में, तो होम्योपैथी में प्रिकॉशन के तौर पे मैं आपको 3 दवाएं बता रही हूँ। ये 3 दवाएं आप ले सकते हैं 1 सप्ताह के लिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर आपको लगे तो फिर आप 20 डेज में वापस इसको रिपीट कर सकते हैं। तो पहली दवा है हेपरसल्फ 30। इसके आप 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1 सप्ताह के लिए ले सकते हैं, हर एज में ले सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पे। इसके साथ आपको लेना है आर्सेनिक एल्बम जो कि दिन में सुबह और शाम 2 ड्रॉप्स रहेंगे, 30 पोटेंसी में देंगे। और तीसरी दवा है आपकी रस्ट
डिटॉक्स 30, जो कि आपको सुबह और दोपहर में दिन में 2 बार लेना है। सीधे जीभ में ले सकते हैं और अगर बच्चे हैं तो उनको पानी में मिला के दे सकते हैं। 1 वीक लेके ये प्रिकॉशन के तौर पे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में ऐसे कई पेटेंट ड्रॉप्स आते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो आप इनके साथ उनका भी सेवन कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति, ये तो मैंने आपको प्रिवेंशन बता दिया, अब वैसे व्यक्ति जिनको ऑलरेडी फ्लू हो चुका है तो उनको डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे है। तो आपके जो साइन सिम्टम्स होंगे उस आधार पर आपको आपका डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ये वीडियो आप और लोगों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको जितना ज़्यादा अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और मैं अपडेट करती हूँ तो हो सकता है आप या आपके फैमिली के लिए वो इन्फॉर्मेशन कभी काम आ जाए। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोगों में अभी बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि फिर कोविड जैसे चांसेस हो जाएंगे, लोग डर रहे हैं। तो कई बार डर से भी आप बीमार हो जाते हैं। तो ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हैं, सही लोगों तक पहुँचेगी तो पैनिक वाला जो इशू है वो नहीं आएगा। जब तक के लिए ख्याल रखिए। नए साल के रेजोल्यूशन में अपने हेल्थ को भी ऐड करिए। अगर किसी तरीके के आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी दे सकते हैं। नमस्कार।